हमारे हाथों पर या फिर पैरों पर इस तरह की कई दफ़ा कुछ गांठें बन जाती हैं जिन्हें की कॉर्न या फिर गोखरू कहा जाता है। अगर ये गांठें आपके पैरों में हो जाती हैं तो बहुत ही कष्टदायक हो जाती हैं, क्योंकि चलना फिरना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये गांठें क्यों बनती हैं और इनके बनने के क्या क्या कारण होते हैं और हम इन्हें किस तरीके से कुछ घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारे हाथों पर या फिर पैरों पर इस तरह के गोखरू यानी कॉर्न हो जाते हैं। ये गोखरू किन लोगों के ज़्यादा होते हैं और इनके होने के क्या क्या कारण होते हैं। ये गोखरू किसी भी आकार के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये गोल आकार के ही होते हैं। अब बात करेंगे कि ये गोखरू होने के क्या क्या कारण होते हैं। ये गोखरू ज़्यादातर दुबले पतले लोगों में ही होते हैं, क्योंकि उन लोगों में चर्बी की कमी होती है। वृद्ध अवस्था में भी ये गोखरू ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि उस समय चर्बी की कमी होती है, यानी कि फैट टिश्यू कम होने लगते हैं, तो इसलिए भी ये गोखरू ज़्यादा बनने लगते हैं। और लगातार खड़े रहने से भी गोखरू बनते हैं। जो लोग ज़्यादातर खड़े होकर काम करते हैं उससे पैरों पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ की स्किन डेड होने लगती है, उस वजह से भी गोखरू बनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये काफ़ी सख्त यानी हार्ड होने लगते हैं। और अगला कारण है ऊंची एड़ियों के जूते पहनने से भी एड़ियों के हिस्से में दबाव लगातार बढ़ने लगता है। खराब फिटिंग के जूते पहनने से और बिना जुराब के जूते पहनने से भी, जिससे कि पैरों में घर्षण बढ़ता है। पैरों में अगर लगातार पसीना आता रहे तो उससे भी, और नंगे पैर चलने से, जैसे कि कुछ लोग खेत में या गार्डन में बिना जूते पहने काम करते हैं तो उनके भी फुट कॉर्न हो जाते हैं। फुट कॉर्न होने से चलते समय पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो अभी हम बात करेंगे कि इन फुट कॉर्न के होने से कैसे बचा जाए। तो उसके लिए आप ऊंची एड़ी के और नोक वाले जूते पहनने से बचें। हमेशा सही नाप के ही जूते पहनें और अपने पैरों के नाखून हमेशा काट के रखें। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपके ये कॉर्न हो गया है तो किन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करके आप इस कॉर्न से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए पहला उपाय है कि आपको अपने पैरों को हमेशा साफ सुथरा रखना है। तो उसके लिए हमने गर्म पानी लेना है। ये गर्म पानी में ये 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा, जैसे कि मीठा सोडा भी कहा जाता है, ये हमारी किचन में अक्सर इस्तेमाल होता है। इसे हम गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा शैम्पू मिक्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस गर्म पानी में हमने पैरों को कम से कम 10 से 12 मिनट तक रखना है। पैरों को रोजाना गर्म पानी से धोएं। इससे जो हमारे सख्त कॉर्न होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। धोने के बाद पैरों को प्यूमिक स्टोन, झामा पत्थर या फिर किसी फुट स्क्रबर से अच्छी तरह से साफ करें। इससे जो पैरों में डेड स्किन होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है। डेड स्किन निकल जाने के बाद कॉर्न वाली जगह पर आप मॉइस्चराइजर या फिर नारियल का तेल लगाकर जुराबें पहन लें। ऐसा अगर आप रोजाना लगातार 1 महीने तक करते हैं तो आपके कॉर्न पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और दूसरा घरेलू उपाय है, लहसुन की एक कली लेकर उसका छिलका उतार लें। लहसुन की कली के 2 पीस कर लें और एक पीस को आप कम से कम 8 से 10 मिनट तक, यहाँ पर आपको कॉर्न है, अच्छी तरह से लगातार रब करते रहें। और जो दूसरा लहसुन का पीस है उसे आप रात को, यहाँ पर आपके कॉर्न है वहाँ पर किसी कॉटन की कपड़े की हेल्प से बांधकर सो जाएं और सुबह उठकर उस पैर को गर्म पानी से धो लें। ऐसा आप लगातार 1 हफ्ते तक करें, आपका कॉर्न धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले
पैरों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद एक कॉटन पर आप सेब का सिरका लगाकर उसे आप किसी कपड़े या फिर पट्टी की हेल्प से अपने पैर पर यहाँ पर कॉर्न है बांध दें। सिरका सूख जाने पर फिर आप रुई को हटा दें। अगला घरेलू उपाय है, एक नींबू लें, उसके 4 पीस कर लें और उसे आप यहाँ पर आपके कॉर्न है रब करें। नींबू के रस में सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, विटामिन ए, सी, बी, क्लोरीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि कॉर्न का इलाज करने में अच्छे माने जाते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। नींबू के रस को आप कॉर्न पर लगा के रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह साफ कर लें। इससे कॉर्न जल्दी ठीक हो जाता है। और अगला पॉइंट है, प्याज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसे आप जहां पर आपके कॉर्न है वहां पर रब करें और लगातार रब करने के बाद प्याज के एक पीस को आप यहाँ पर कॉर्न है किसी कपड़े की हेल्प से बांधकर सो जाएं और सुबह उठकर उसको धो लें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में कॉर्न ठीक हो जाता है। या फिर आप प्याज का रस निकाल कर किसी कॉटन की हेल्प से यहाँ पर कॉर्न है वहाँ पर रात भर के लिए बांध दें। और अगला उपाय है, 1 चम्मच हल्दी लें। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं और जितनी हमने हल्दी लेनी है उसी के बराबर मात्रा में ही हमने हनी यानी कि शहद लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपके कॉर्न है वहाँ पर बांधकर ऊपर से कोई कपड़ा या पट्टी वगैरह बांध लें और सुबह आप इसे गर्म पानी से धो दें। इस तरह लगातार रोज करने से आपका कॉर्न कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगला उपाय है अरंडी का तेल, जिसे कि कैस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इस ऑयल से आप यहाँ पर आपके कॉर्न है वहाँ पर धीरे धीरे मसाज करें। दिन में आप 2 दफ़ा मसाज कर सकते हैं। लगातार मसाज करने से कॉर्न सॉफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ऐसा आप लगातार 1 हफ्ते तक करें और इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगला उपाय है नारियल का तेल। सबसे पहले आप गर्म पानी से पैरों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद नारियल के तेल की यहाँ पर आपके कॉर्न है अच्छी तरह से मसाज करें। ऐसा कुछ ही दिन करने से आपके कॉर्न पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नारियल के तेल से मसाज करने से जो कॉर्न की स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो सॉफ्ट स्किन निकल जाती है और कॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और अगला उपाय है ये एलोवेरा जेल। इसे आप यहाँ पर आपके कॉर्न है दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा मसाज रोज करें। इससे कॉर्न सॉफ्ट होता है और 10 दिन में ही धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एलोवेरा जेल में काफ़ी सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कॉर्न को सॉफ्ट करके धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। इन्हीं कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने कॉर्न को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। आप अपने पैरों को हमेशा साफ सुथरा रखें। सही नाप के जूते पहने। महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो महिलाएं हाई हील और नुकीले जूते ना पहने और पैरों में लगातार जूते पहनकर ना रखें। कभी भी जूतों को बिना जुराबों के ना पहने और पैरों को पसीना ना आने दें। अगर पैरों में ज़्यादा पसीना आता है तो पैरों पर टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें। अपने नाखूनों को हमेशा काट कर रखें। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने पैरों पर होने वाले कॉर्न यानी गोखरू से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।